अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको वेलकम हो मेरे चैनल पे फैमिली व्लॉगर सबा पे, और मैं हूँ आपके साथ सबाहत। तो जी आप लोग ये देख रहे हैं जी वीडियो क्लिप है मोहसिन का, जो कि इन्होंने इंस्टा पे जो है आजकल ये बहुत ज़्यादा इन हुए हुए हैं। इंस्टा पे हर वक्त ये लाइव होते हैं और हम सब जानते हैं क्या कुछ चल रहा है जी अंबर और मोहसिन के दरमियान। बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इनका मामला जब ख़त्म करो, इनके बीच अब जो है तलाक हो गई है। लेकिन इधर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इनके बीच अभी तलाक जो है वो नहीं हुई है। मोहसिन ने तलाक दी ज़रूर है, एक तलाक दी है। और हम जानते हैं कि हमारे मज़हब में, हमारे मज़हब इस्लाम में जो है वो 3 तलाक़ें होती हैं। 3 तलाक़ों के बाद जो है वो तलाक जो है फुली जो है वो कंसिडर की जाती है, शरई तौर पे वो तलाक मानी जाती है। और अभी तो मोहसिन साहब ने अंबर को एक ही तलाक दी है। इट मींस कि अभी सेपरेशन ज़रूर है इनके दरमियान, लेकिन अभी तलाक जो है वो बाकायदा जो एक तलाक होती है अभी वो नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं शेयर करना चाह रही हूँ मोहसिन ने जो कि लाइव आके जी अपनी मिस्टेक मान ली है और अपने मतलब उन्होंने कहा है लाइव आके। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही ब्लेम किया। उन्होंने ब्लेम का क्या किया बल्कि कसूरवार ठहराया। मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, आप लोग जाके वीडियो क्लिप देख सकते हैं। तो उन्होंने कसूरवार ठहराया अपनी बहन को भी। ठीक है, उन्होंने अपनी बहन को भी कसूरवार ठहराया कि जी इस सारे मामले की ज़िम्मेदार जो कि अंबर और मोहसिन के बीच जो ख़राबियाँ हो गई हैं, जो कुछ भी है, यहाँ तक जो हालात पहुँचे हैं, इन्होंने कहा है कि इसकी ज़िम्मेदार जो है वो मेरी बहन है। और उन्होंने लाइव आके ये बात बोली है, सबके सामने अपनी बहन को कहा है। ठीक है, हम सब इसके गवाह हैं। और इसके बाद जी आज तो नहीं, कल की ये इंस्टा पे ये लाइव आए हुए थे। इन्होंने जहाँ पे बताया कि इन्होंने मान लिया है कि भाई इन सारे मामलात में बहुत से लोगों की गलतियां हैं, सिर्फ अंबर की गलती नहीं है। ये कह रहे हैं जी बहुत से लोगों की गलतियां हैं, जो हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं। ये अपनी गलती ख़ुद मान रहे हैं कि मेरी भी गलती है, दूसरे लोगों की भी गलतियां हैं कि यहाँ तक हालात पहुँचाने में। तो ये बात तो पॉजिटिव जाती है जी अंबर के लिए कि मोहसिन ने जो है वो अपनी गलती मान ली है। दूसरों को भी उन्होंने कहा है कि उनकी भी गलतियां हैं, सिर्फ जो है वो अंबर की गलती नहीं कह रहे, सबको कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगी कि जी डाइवोर्स तो एक मोहसिन ने दे दी है और वो कहते हैं कि जी डाइवोर्स जो है उसको उस पर मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने ये क्या किया। और कहते हैं कि जी जब मैंने डिवोर्स दी तो मैं कांपने लग पड़ा और मैं रोने लग पड़ा कि ये मैंने क्या कह दिया, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन थी वो। तो जी यहाँ पे मैं मोहसिन से कहना चाहूँगी जी, क्या आपने इस निकाह को, इस शादी को, इस रिश्ते को मजाक समझा हुआ था या कोई गेम समझी हुई थी कि आपको गुस्सा आया किसी बात पे और आपने जी फटाफट अपने मुंह से तलाक का लफ्ज़ निकाल दिया। चाहे आपने 3 तलाक़ें नहीं दी हैं, लेकिन आपने तलाक का एक लफ्ज़ भी जो निकाल लिया है, इट मीन्स कि एक तलाक हो गई है, अब 2 तलाक़ें होना बाकी हैं। ठीक है जी, तो अब आपको किस चीज़ का रिग्रेट है? क्यों है रिग्रेट? नहीं होना चाहिए भाई, अब आपने ये काम कर लिया है तो अब किस चीज़ का रिग्रेट भाई। जब भी तो कहा जाता है कि जी गुस्सा जो है वो शैतान का काम है, गुस्से में इंसान जो कुछ करता है वो शैतान करवा रहा होता है। तो अपने गुस्से को ज़रा हल्का रखना चाहिए, धीमा रखना चाहिए अपने आप को। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, बड़ी बात पे भी इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए। मतलब गुस्से में आके अपने मुंह से ऑल फॉल नहीं निकालना चाहिए। और आपने तो अपने गुस्से में आके जी तलाक का लफ्ज़ निकाल दिया और अब आप कहते हैं मैं पछताता हूँ उस पर। तो अब कैसा पछतावा जी, अब तो जो होना था वो हो गया। और आई थिंक मेरा यही मैं जहाँ तक समझी हूँ इस बात को कि कुकिंग विद शबाना और अंबर नाज ऑफिशियल, ये लोग जो भी अब डिमांड कर रहे हैं जी खुला की, जो कुछ भी कर रहे हैं, इधर से कार्रवाई हो रही है, वो इसी बेस पे हो रही है कि मोहसिन ने जो है वो एक तलाक जो है वो दे दी है। अगर आई थिंक कि अगर ये मोहसिन एक तलाक ना देते, जो कि उन्होंने पहली तलाक दे दी है, ये ना देते तो शायद मामलात जो हैं वो यहाँ तक इतना ज़्यादा ख़राब ना होते। और मेरे ख़्याल से एक बीवी के लिए
एक बहुत बड़ी बात है कि उसका शौहर जो है गुस्से में आके मुंह से जी वो फ़ौरन ही तलाक का लफ्ज़ निकाल दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब उस शौहर पे ट्रस्ट करना दोबारा से बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मोहसिन जी, इधर आप जो हैं सारे इस जो तमाशा आप लोगों ने लगाया है, जो कुछ भी हुआ है जी, इसके ज़िम्मेदार सरासर आप खुद हैं। आप अगर इधर तक तलाक तक ये नौबत ना लेके जाते तो शायद अंबर भी मान जाती, शायद कुकिंग विद शबाना भी मान जाती। लेकिन अभी तो अब बीवी आपके पास आई भी नहीं थी, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती तो उसकी हुई भी नहीं थी। अभी आपने फ़ोन पे ही तलाक उसको दे दी एक, तो ज़ाहिर है पे दूसरा बंदा आपके, क्या आपका इमेज गया होगा दूसरे बंदे पे, आपके ससुराल वालों पे, आपकी बीवी पे क्या इमेज पड़ा होगा कि भाई दूर रहते में भी अभी तो हम साथ भी नहीं हुए और जी इन्होंने मुंह से तलाक का लफ्ज़ निकाल दिया है, तो आगे क्या करेगा। आप जो ये बार बार कह रहे हैं, बार बार आप ये कहते हैं कि मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे माँ बाप की तरफ से गलतियाँ हुई होंगी, मेरी बहन की तरफ से गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन मैं तो अच्छा था ना, मैं तो अंबर के साथ अच्छा था ना, मेरे मुझ में और अंबर के बीच में तो कोई लड़ाई नहीं थी, हम आपस में तो खुश थे। तो भाई बात यही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ज़रा चुप होके आराम से बैठ के ज़रा आप समझें तो सही कि अंबर ने इतना बड़ा फ़ैसला लेने पे वो क्यों मजबूर हुई है। कोई भी औरत जो है वो इतनी आसानी से इतना बड़ा फ़ैसला ले नहीं सकती खुला का, कोई ना कोई पीछे वो मजबूर बहुत ज़्यादा है कि आपने जी उसका बस आपको गुस्सा है और आपने फ़ौरन ही जो है मुंह से जो है वो तलाक का लफ्ज़ निकाल लिया। तो यही वजह बनी है अंबर के आपके साथ अब ना निभाने की, कि अब उसने ठान ली है कि मैंने अब साथ नहीं निभाना। जब मेरे साथ ये बंदा अभी ऐसा कर रहा है तो जब मैं इसके पास चली जाऊंगी तो फिर ये क्या करेगा। आपको भी ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए। जितनी बातें आप अंबर पे, उनकी फैमिली पे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, थकते नहीं हैं उनके उनके ख़िलाफ़ बोलने से। तो आप ज़रा अपने ऊपर भी ये बात रख के सोचें कि आखिर ऐसी क्या बात है जी अंबर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है साथ रहने के लिए, तो वो यही वजूहत। अच्छा जी, तो ये बात हुई यहाँ पे क्लियर। अच्छा, अब तीसरी बात है जो वो कहते हैं मुझे अपनी बीवी पर मान था कि अब यही मेरा सब कुछ है, ये मेरा सहारा बनेगी, मेरी अगर बात कोई नहीं सुनता, मेरे घर में मेरे माँ बाप या मेरे कोई भी दोस्त नहीं, कुछ कोई भी हो वो नहीं सुनता, तो ये मेरी बीवी है, ये मेरी बात सुनेगी। तो जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा होता है इस रिलेशन में। जब ये रिश्ता बन जाता है तो हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं वो एक दूसरे को ऐसा ही कंसिडर कर रहे होते हैं कि अब यही मेरा सब कुछ है। ठीक कहा, बिल्कुल सही है, मैं आपके जज्बात को हम समझ सकते हैं मेरे समेत सारे। लेकिन इस मामले में अब आप इसको, अगर आप इसको समझते हैं ऐसा थे अंबर को कि वो आपकी बीवी है, आपका मान थी, तो थोड़ा सा उसका ख्याल करते। आपने एकदम ही सब कुछ, वो अब क्या इस लायक भी नहीं है कि आपके वो अच्छी बात के लायक हो कि वो आप सोच समझ के उसके साथ बोलें और आप उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। आते होंगे आप अच्छे तरीके से, लेकिन ये जो आपने काम कर दिया ना तलाक का लफ्ज़ मुंह से निकाल कर, तो ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने उसके सारे अरमानों पे, उसके भी बहुत सारे अरमान होंगे आपके साथ रहने पे, तो उसके सारे अरमानों पे आपने पानी फेर दिया सिर्फ ये एक लफ्ज़ निकाल के। और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। और आपको उस पे मान था तो आपको उसके जज्बात का भी ख्याल करना चाहिए था। इट डज़न्ट मीन कि आपको उसको उस पर मान है और आप उसको जो भी कुछ कहते हैं आप समझें कि बस अब तो ये मेरे अंडर है, मेरी बीवी, अब तो मैं इसको चाहे मारूं, चाहे धाड़ूं उसके ऊपर, चाहे कुछ भी करूं, ये मेरे साथ ही है। जी ऐसा नहीं होता, ये आपकी गलत फहमी है। और यहाँ पे मैं बहुत से लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो लोग ये समझते हैं कि जी बीवी है तो इसके साथ जो भी कुछ कर लो, इसके तो मुँह में ज़बान नहीं है, इसकी इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस अभी मेरी बीवी है, इसके साथ जिस तरह भी हम सलूक करें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर अब वो आपकी बीवी है, आप उससे मोहब्बत करते हैं और अच्छा निभाना चाहते हैं, तो जी आपको इन सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। फिर ये रिश्ते जो हैं वो चलते हैं। कहते हैं कि ये जो दो मियाँ बीवी होते हैं ये गाड़ी के पहिए होते हैं, फिर ही गाड़ी चलती है। तो जी यहीं बस यहीं तक था। मैंने जो बात करनी थी मोहसिन से, मैंने मोहसिन को यही बात कहनी थी कि जो कुछ आप कह रहे हैं जी इसके पीछे भी बहुत सी बातें हैं। तो आप अब जो है नाराज़ ना हो, गुस्सा ना हो, अपना गुस्सा ठंडा करें। जो कुछ किया है, जो कुछ हो रहा है वो आपके करने पर ही हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वो शबाना आंटी और अंबरनाज ऑफिशियल जो हैं वो बस आपसे ज़बरदस्ती तलाक़ लेना चाहती हैं। भाई पीछे कुछ ना कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पे वो तलाक़ लेना चाहती
चाहती हैं। कोई माँ, कोई बहन, कोई भी बेटी जो है वो ये नहीं चाहती कि तलाक हो। हर कोई घर बसाना चाहता है। मेरी बातें पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं, बहुत से लोग चैनल पे आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कैसे लगा आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।